बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और इसका ऐलान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया है, जो सुधाकर सिंह के पिता भी हैं। और इस खबर पर हम बात करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एबीपी न्यूज का कार्यक्रम था उसमें भी ये संकेत दिए थे कि ये गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ये 2 महीने के भीतर दूसरा विकेट गिर जाना क्या बताता है बिहार की राजनीति में? सुशील कुमार मोदी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये 2 तस्वीरें 2 इस्तीफों से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। पहले कार्तिक कुमार का इस्तीफा हुआ बिहार में 10 अगस्त को। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये उनकी 8वीं पारी है और उसमें महज कुछ दिनों के भीतर कानून मंत्री कार्तिक कुमार का इस्तीफा होता है और उसके बाद अब कृषि मंत्री के पद से सुधाकर सिंह का इस्तीफा होता है। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर अपडेट आपको एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। प्रकाश, जिस तरीके से ये इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये गठबंधन चल भी पाएगा? देखिए, ये तो सवाल बाद में है गठबंधन चलने की, लेकिन एक टेक्निकल बात है जिसे समझना जरूरी है हमारे दर्शकों को। इस्तीफा किसने दिया है? कृषि मंत्री ने। कृषि मंत्री ने कोई ऐलान नहीं किया है। ऐलान कौन कर रहे हैं? आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ऐलान कर रहे हैं कि कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा किसको सौंपा गया है? तेजस्वी यादव को सौंपा गया है। तो ये जो इस्तीफा का ये जो आप देख रहे हैं त्रिकोण बन रहा है, मंत्री इस्तीफा देते हैं अपने डिप्टी सीएम को। क्या डिप्टी सीएम इस्तीफा लेते हैं? इस्तीफा तो सीधा मुख्यमंत्री को भेजा जाता है और मुख्यमंत्री फिर उसे राजभवन भेजते हैं उस इस्तीफा को स्वीकार करने के लिए। इस्तीफा का ऐलान कौन कर रहा है? तो प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अपॉइंट किया था मंत्री के तौर पे? ये सवाल है जो समझने की बात है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बिल्कुल प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐलान हो रहा है या पिता ऐलान कर रहे हैं अपने बेटे के इस्तीफे का। तो बहुत सारी सवाल हैं, लेकिन ये जो सवाल आपने उठाया बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं भेजा गया? हाँ, यही तो बात सवाल है कि आखिर हो क्या रहा है। क्या प्रेशर की राजनीति है? क्या दबाव की राजनीति अपनाई गई है? क्या पर्दे के पीछे जो दिख नहीं रहा है, जिसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने जो सवाल खड़े किए थे कि मुख्यमंत्री को अब पूरे देश में घूमना चाहिए, वक्त आ गया है कि 2023 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। तो इस तरह के जो सवाल उठ रहे थे और इस पर तेजस्वी यादव का एक बयान आता है और वो कहते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ गठबंधन या मुख्यमंत्री के ऊपर तेजस्वी यादव ही अधिकृत हैं बोलने के लिए, इसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं कह सकते हैं उस पर। तो ये जो आरजेडी के अंदर सब कुछ जो चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भी एक नतीजा है। हाँ, ये जरूर है कि सुधाकर सिंह लगातार मुखर थे, सवाल उठा रहे थे। प्रकाश, मैं रोकूंगा आपको। सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, जिस तरीके से आपने कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये गठबंधन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन महज 2 महीने के भीतर 2 इस्तीफों का होना क्या बताता है बिहार की राजनीति को लेकर? देखिए, ये दूसरा विकेट दूसरे ओवर में गिर गया। यानी सरकार का भी 2 महीना पूरा नहीं हुआ है कि दूसरा विकेट गिर गया। हम लोगों ने कार्तिकेय सिंह पर सवाल उठाए थे कि मंत्री क्यों बनाया, और उसी समय सुधाकर सिंह पर भी सवाल उठाया था कि सुधाकर सिंह पर बिहार सरकार के करोड़ों रुपया गबन का आरोप है और जो उनको बिहार सरकार का बकाया था भुगतान के, इसके कारण जेल जाना पड़ा और उस समय उनको बेल लेना पड़ा था। तो इन पर तो बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन के पैसे के गबन का आरोप है। तो ये तो देखिए, इस्तीफा आज न कल होना था। और एक अंदर की बात और इसके अंदर है कि जगता बाबू ने जो बयान दे दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी भी कीमत कहीं न कहीं जगता बाबू को अपने बेटे के इस्तीफे के रूप में चुकानी पड़ी है। क्योंकि ऊपर से ये जो बोले, लेकिन टकराहट इनकी और बढ़ने वाली है। जगता बाबू का बयान आया है कि मेरा बेटा किसानों के हितों के लिए लड़ता रहेगा। वो कह रहे हैं कि बाजार मंडी जिसको 2007 में हम लोगों ने खत्म किया था, उससे किसान बर्बाद हो गए। वो चाहते हैं कि बाजार समिति, कृषि बाजार समिति जो
कानून था जिसको 2007 में हम लोगों ने रद्द किया था, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। जगता बाबू की चावल मिल है, वो चाहते हैं कि किसानों का जो चावल की खरीद होती है वो चावल मिलें भी खरीद करें। तो देखिए ये टकराहट इनकी प्रारंभ हो गई है जी। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के अंदर कई मुद्दे हैं। मोदी जी, प्रकाश बोल रहा हूँ। सुशील जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी प्रकाश जी। ये सुशील जी, ये बताइए कि ये जिस तरह से पिता पुत्र और फिर दूसरी तरफ लालू जी और तेजस्वी यादव, ये जो चल रहा है, इसमें आपकी फील्डिंग कहां पर है? क्या आप लोगों के दबाव का नतीजा है या ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए दबाव भी और आपसी लड़ाई भी। और जगता बाबू ने जिस तरह का बयान दिया कि नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे और बिहार की गद्दी पर तेजस्वी यादव बैठ जाएंगे 2023 में, इस बयान की भी कहीं न कहीं कीमत उनको चुकानी पड़ी है। और जो सुधाकर सिंह जो आरोप लगा रहे थे, और सुधाकर सिंह पर जो आरोप हम लोगों ने लगाए थे कि बिहार सरकार का पैसे घोटाले का इन पर आरोप है, इनका इस्तीफा होना चाहिए, इनको मंत्री बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, तो कई चीजें इन्वॉल्व है। लेकिन देखिए ये टकराहट इनकी प्रारंभ हो गई है। और जगता बाबू भी जिद्दी आदमी है, ब्लंट आदमी है, और वो खुद अनाउंस कर रहे हैं और अपने बेटे के इस्तीफे के पक्ष में बयान दे रहे हैं। मंत्री मुख्यमंत्री को इस्तीफा देता है? जी जी, हेलो, मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा मंत्री देता है, लेकिन मंत्री जो है वो इस्तीफा तेजस्वी यादव को सौंपते हैं और इसका ऐलान जगदानंद कहते हैं। ये पूरी राजनीति क्या है? ये खिचड़ी क्या है? ये तो अभी और डिटेल समझ में आएगा। देखिए वो बड़ी चीज नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा किसको दिया, उनका इस्तीफा हो गया और जगता बाबू अपने बेटे के इस्तीफे के पक्ष में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि किसानों की लड़ाई हम लड़ेंगे, हम मानेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। यानी क्या कहना चाह रहे हैं जगता बाबू? तो नीतीश जी, आपने जिन लोगों के साथ गठबंधन किया है यही भुगतना पड़े आपको, यही आपकी फजीयत होने वाली है। हम लोगों ने पहले दिन कहा था कि आपने गलत पार्टनर फिर से चुन लिया है। जिन लोगों को छोड़ कर आए थे फिर उनके साथ आपने हाथ मिला लिया, तभी तो और दुर्गति होना बाकी है, तो और फजीयत होना बाकी है। इसे ये तो आज न कल होना था, जिससे सुधाकर सिंह बयान दे रहे थे कि कृषि विभाग के बारे में कृषि रोड मैप फेल कर गया। अब ये भी जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सुशील कुमार मोदी जी। जिस तरीके से जाहिर तौर पर ये इस्तीफा हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल बरकरार हैं और बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया है नीतीश कुमार पर तंज कसने का और उन्हें निशाना बनाने का। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपका चैनल लगातार इसका हर अपडेट आपको दे रहा है। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।